तो डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब आप सभी को पता है, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। किसी भी चीज़ की, मशीन की कॉस्ट हो, क्लोथ की कॉस्ट हो, किसी भी चीज़ की कॉस्ट में जो रिडक्शन हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला है ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि प्राइस एट विच असेट वाज परचेज। असेट आपका कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, इन सबको आप असेट कहेंगे, और इन सबको जब आपने खरीदा था उस समय उसकी जो कॉस्ट होगी वो ओरिजिनल कॉस्ट है। अगला टर्म है यूज़फुल लाइफ, यानी कि आपकी जो मशीनरी है या आपकी व्हीकल है वो कितने टाइम तक के लिए फिट फॉर पर्पस है, कब तक वो चल सकती है, उसी को हम लोग कहते हैं यूज़फुल लाइफ, यानी टाइम पीरियड इन विच द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी फंक्शनल और फिट फॉर पर्पस। इसके अलावा अगला टर्म है स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू या फिर डेप्रिशिएटेड वैल्यू। नाम से समझ में आ रहा है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू यानी कि वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूज़फुल लाइफ, यानी उसकी यूज़फुल लाइफ पूरी होने के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी उस आर्टिकल की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू। इसके अलावा अगला टर्म है बुक वैल्यू, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू में से जो आपके कॉस्ट है ओरिजिनल, उसमें से अगर आपने अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया, यानी कि जितना भी आपका डिप्रिसिएशन आ रहा है वो सब आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो आपको क्या देगा, बुक वैल्यू। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग डिटेल में क्वेश्चंस में भी देखेंगे। अभी आप ओवरव्यू ले लीजिए, क्या होती है ओरिजिनल कॉस्ट, यूज़फुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू, बुक वैल्यू, अभी आपको क्वेश्चंस में भी ये देखने मिलेगा। अब यहाँ पे आपके पास कुछ मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करने के लिए। 3 मेथड्स हैं आपके पास आपके कोर्स में। एक है लीनियर या स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटर्न डाउन मेथड, और थर्ड है सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। सबसे पहला देखेंगे लीनियर या स्ट्रेट लाइन मेथड। तो लीनियर या स्ट्रेट लाइन मेथड आपको बताता है कि आपको एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला होता है सिंपली OC माइनस SV अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर्स। OC मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, SV मतलब स्क्रैप वैल्यू उसकी क्या है, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर्स। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। अ मशीन हैज़ अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹22,500 आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ इट्स परचेज। इफ द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज इज 8500, फाइंड इट्स ओरिजिनल कॉस्ट यूजिंग लीनियर मेथड। अब आपको यहाँ पे एनुअल डेप्रिसिएशन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, कितना लग रहा है हर साल, स्क्रैप वैल्यू गिवन है, और इसके अलावा यूजफुल लाइफ उसकी गिवन है 15 ईयर्स, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू तभी आपको बताई जाती है जब उसकी यूजफुल लाइफ एंड हो रही हो, यानी 15 साल के बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो स्क्रैप वैल्यू है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, आपको निकालना क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट या फिर उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ जाएगा, हमने एनुअल डेप्रिसिएशन 8500 पुट किया, 15 उसका टाइम हो गया, और 22500 ये उसकी SV हो गई या फिर स्क्रैप वैल्यू हो गई। तो यहाँ से आपको ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल कॉस्ट मिल जाएगी 1,50,000 रुपीज़। ऑलराइट, तो ये आपको दिखाने के लिए कि कैसे आपको इसको फॉलो करना है, इसकी अप्रोच क्या रहेगी। चलिए अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अ डाइनिंग टेबल कॉस्ट ₹36,000 हैज़ अ यूजफुल लाइफ ऑफ 15 ईयर्स, यानी आपको ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है ₹36,000 और उसकी यूजफुल लाइफ भी गिवन है 15 ईयर्स। ये आपको ध्यान रखना, अगर मंथ्स में गिवन होगी तो ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। एनुअल डिप्रिसिएशन है ₹2,000 का, और इसके अलावा स्क्रैप वैल्यू आपको नहीं गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, इसको हम N भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करना है इस फॉर्मूले में और आंसर बताना है कि स्क्रैप वैल्यू आपकी कितनी होगी। ठीक है, अगला मेथड है डिक्लाइनिंग बैलेंस या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब ये क्या बताता है आपको, अ फिक्स परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन। यहाँ पे आपको ये डिप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं, उसका परसेंटेज देगा, इज कैलकुलेटेड ईच ईयर टू द डिप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी कि डिप्रिशिएटेड वैल्यू आपकी एसेट की क्या आ रही है पिछले साल, उसके टर्म्स में आप कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ईच ईयर के लिए ध्यान देना है, कैलकुलेटेड फॉर ईच ईयर। तो S इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस I टू द पावर N, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा। S मतलब स्क्रैप वैल्यू, P का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, I मतलब R अपॉन 100 यानी कि रेट अपॉन 100, और N क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे आपको एक तरह से डिप्रिसिएशन का परसेंटेज बताना है सिंपली। चलिए इस पे बेस पहला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन इज ₹9,000, इट्स वैल्यू depreciates एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, फाइंड द टोटल डेप्रिसिएशन इन इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो टोटल डेप्रिसिएशन का मतलब हमें स्क्रैप वैल्यू केवल नहीं बताना है, कितना डेप्रिसिएशन हुआ है ये भी बताना है। इसका मतलब स्क्रैप वैल्यू तो आपको वो वैल्यू बताएगी कि आपका 2 ईयर के बाद कितना अमाउंट होगा,
लेकिन वो अमाउंट अगर हम ओरिजिनल अमाउंट में से प्रेजेंट वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दें तब जाके आपको क्या मिलेगा, टोटल डेप्रिसिएशन। इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू आपको गिवन है 9000, आई यहाँ से आ जाएगा 0.05 और एन यानी 2 ईयर्स। तो 2 साल के बाद जो आपकी वैल्यू होगी उसी को हम लोग स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे, वो हो गई है 8122.5। ऑलराइट, यानी 9000 से गिर के वो कितनी हो गई, 8122.5, 50 भी बोल सकते हैं। लेकिन आपको अब बताना है टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ है, यानी आप प्रेजेंट वैल्यू में से स्क्रैप वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये स्टेप में हमने प्रेजेंट वैल्यू में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस किया है, तब जाके आपको क्या मिला है, टोटल डेप्रिसिएशन। अगला क्वेश्चन है, दिनेश परचेजेज अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹24,000। द वैल्यू ऑफ मशीन इज डेप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, कैलकुलेट्स इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। एन यानी नंबर ऑफ ईयर्स भी गिवन है, रेट भी गिवन है, तो आई हम निकाल सकते हैं 0.05। प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, आपको क्या बताना है, कैलकुलेट्स इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर, यानी 3 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, यूजफुल लाइफ टर्मिनेट होने के बाद वैल्यू जो होती है वही स्क्रैप वैल्यू होती है। तो 3 साल के बाद उसकी वैल्यू 20577 हो जाएगी। ऑलराइट, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप 24,000 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना अमाउंट डिप्रिशिएट हुआ है। तो चलिए अब डिक्लाइनिंग मेथड पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ कार डिप्रिशिएट्स बाय 12.5% एवरी ईयर, बाय व्हाट परसेंटेज विल द वैल्यू ऑफ कार डिक्रीज आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल के बाद कितने परसेंटेज से वो डिक्रीज हो रही है। तो अगर आपको डिक्रीज निकालना है उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू है उसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमें स्क्रैप वैल्यू निकालनी होगी जो कि होती है P1 माइनस आई टू द पावर n। तो स्क्रैप वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो P हम लिखा रहने देते हैं, 1 माइनस आई, इस केस में क्या हो जाएगा, रेट आपको गिवन है 12.5%, तो आई का मतलब 12.5 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n, n यानी कि 3 हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 125 बाई 1000 टू द पावर 3, और ये सॉल्व करने पे आएगा P इंटू 1 माइनस 1/8 की पावर 3, ठीक है, यानी कि P इंटू ये 1 माइनस 1/8 को हम लोग 7/8 भी लिख सकते हैं, तो 7/8 की पावर 3 यानी कि 7/8 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 343 डिवाइडेड बाय 512 इंटू P। ये आपकी स्क्रैप वैल्यू आ गई। अब अगर आपको टोटल डेप्रिसिएशन निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू में प्रेजेंट वैल्यू में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे, यानी P माइनस 343/512 इंटू P। तो यहाँ से P कॉमन लिया, क्या हो जाएगा 1 माइनस 343/512 यानी कि 169/512। ये आपका डिप्रिसिएशन आ गया, डिक्रीज कितना हुआ है वो मिल गया। अब अगर परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्रीज जो वैल्यू हुई है वो ऊपर लिखेंगे P इंटू 169/512 और नीचे ओरिजिनल आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या थी P इंटू 100 परसेंटेज। ये आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज। हमेशा परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालेंगे, डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू इंटू 100%, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे P और P कैंसिल हो जाएगा। ये फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद यानी 169/512 इंटू 100%, ये सॉल्व कर लेंगे तो आपको परसेंटेज डिक्रीज मिल जाएगा। ऑलराइट, अगला मेथड है डिप्रिसिएशन निकालने का, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। इन दिस मेथड द फ्रैक्शन ऑफ एन एसेट टू बी डिप्रिशिएटेड ईच ईयर इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द डिजिट ऑफ द ईयर इन रिवर्स ऑर्डर। बाय पुटिंग द डिजिट्स ऑफ द ईयर्स इन रिवर्स ऑर्डर ओवर द सम ऑफ ईयर्स डिजिट। अब इसका मतलब क्या है, एक क्वेश्चन इसका पहले देखते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹25,000 इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 0। फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज यूजिंग सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज। तो उसके लिए आपका सबसे पहला काम है, जो जो आपको गिवन डेटा है वो लिख लीजिए। ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है, यूजफुल लाइफ गिवन है, और क्योंकि ये मेथड क्या है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट, तो कितने ईयर है यहाँ पे 4 ईयर्स, तो 1 2 3 और 4 इन सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 10 के बराबर, यानी कि आपका 10 क्या आ गया, सम ऑफ ईयर्स डिजिट। अब आपके यहाँ पे डेप्रिसिएशन शेड्यूल में 5 कॉलम्स बनेंगे, नेमली ईयर्स, डिजिट ऑफ ईयर्स इन रिवर्स ऑर्डर,
फिर उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ एसेट टू बी डिप्रिसिएटेड, फिर एनुअल डिप्रिसिएशन और लास्ट में अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। इसका मतलब सबसे पहले अगर हम बात करें ईयर्स की, 1 2 3 4 ईयर्स गिवन है। अब ये मेथड आपको क्या करना है इस मेथड में कि रिवर्स ऑर्डर में आपको डिजिट्स लिखने हैं ईयर्स के। तो अगर रिवर्स ऑर्डर में ईयर्स को लिखेंगे तो 4 3 2 1 हो गया। ऑलराइट, उसके बाद उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो फ्रैक्शन हमेशा क्या बताता है, जो भी आपका नंबर है अपॉन टोटल नंबर। एक तरह से आप इसको रेशियो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 अपॉन टोटल क्या है 10, तो 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10 यह फ्रैक्शन आ गया आपके एसेट का। उसके बाद एनुअल डिप्रिसिएशन अगर हमें निकालना है तो 25,000 जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है उसको हम अपने हर एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो आपको उस ईयर का एनुअल डिप्रिसिएशन मिलता जाएगा। 10,000, 7,500, 5,000 और 2,500। इस तरह से आपको क्या मिल गया, एनुअल डिप्रिसिएशन। अब उसके बाद लास्ट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अगर हमें निकालना है तो उसके लिए सबसे पहला तो काम रहेगा कि जो आपको पहला अमाउंट गिवन है वो एज इट इज सामने लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सारे अमाउंट ऐड होते जाएंगे आपके, यानी कि 10,000 में आप 7,500 ऐड करेंगे तो आपको 17,500 मिलेगा। 17,500 में 5,000 ऐड किया तो फिर आपको 22,500 मिलेगा, और 22,500 में 2,500 ऐड करेंगे तो 25,000 मिल गया। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ईयर में जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 25,000 थी, गिवन भी है क्वेश्चन में। अब धीरे धीरे कितना डिक्रीज होता गया हर साल वो यहाँ पे आपको मिलेगा। यानी आप जब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में पहुँचे तो आपको 5,000 का डिप्रिसिएशन हुआ है, तब जाके आपकी कॉस्ट क्या हो गई उसके एंड में 22,500, ठीक है। एक तरह से ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है। ऑलराइट, तो फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ ईयर में 10,000 हो गई उसकी कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको लिखने रहेंगे एनुअल डिप्रिसिएशन आर 10,000, 7,500, 5,000 एंड 2,500। ये जो वैल्यूज़ आ रही ये आपको लिखना रहेगा लास्ट में, ठीक है। तो चलिए अब इसी टॉपिक बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसेट कॉस्टिंग ₹10,000 इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 0। फाइंड द एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज यूजिंग सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। वही 5 कॉलम्स आपके बनेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट आपको गिवन है 10,000, यूजफुल लाइफ 4 years, और सम ऑफ डिजिट्स अगर करेंगे तो यहाँ पे भी 10 मिलेगा। तो सबसे पहले डिजिट्स को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे, 4, 3 और 2 और लास्ट में 1, ठीक है। अब फ्रैक्शन ऑफ एसेट टू बी डिप्रिसिएटेड निकालना है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। अब इस हर एक फ्रैक्शन को हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई करके एनुअल डिप्रिसिएशन लिखते जाएंगे। 4,000, 3,000 और लास्ट में सेकेंड लास्ट हो जाएगा 2,000 और लास्ट में 1,000। ये आपका एनुअल डिप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने 4,000 एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब अगर हम आ जाए थर्ड ईयर में तो यहाँ पे 3,000 ऐड हो जाएगा, यानी कि 7,000। फिर यहाँ पे 2,000 ऐड किया तो 9,000, और फिर फर्स्ट ईयर में आ गए तो फिर आपको वही मिल जाएगा जो आपका अमाउंट था, यानी कि 10,000 रुपीज़। ऑलराइट, तो इस तरह से हम इस मेथड में अप्रोच करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको डिप्रिसिएशन की ये वीडियो पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।